अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी विश्व पर्यावरण दिवस के पूर्व संध्या पर आयुर्वेद महाविद्यालय में भेल वनौषधि वाटिका के उद्घाटन के जेकर उद्घाटन के लिए जीवेश मिश्रा। राजकीय महारानी रमेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर दरभंगा में विश्व पर्यावरण दिवस के पूर्व संध्या पर आम जन के बीच पर्यावरण के प्रति जागरूकता हेतु प्रभात फेरी निकालल गेल। प्रभात फेरी में मंत्री श्रम संसाधन और सूचना प्रौद्योगिकी बिहार सरकार जीवेश मिश्रा भाग लेलन। वही कार्यक्रम में आमजन के पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा एवं ओकर संरक्षण के लिए वृक्ष के वितरण भी कलन। प्राचार्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद बतौलन जे प्रतिमा के पुष्प नक्षत्र में स्वर्ण प्राशन के खुराक बच्चा के पिलायल जा रहा है। 4 जून के पुष्य नक्षत्र के दिन बच्चा के माननीय मंत्री जीवेश मिश्रा के हाथों स्वर्ण प्राशन के खुराक पिलायल गेल एवं सब बच्चा में औषधि एवं फलदार वृक्ष के वितरण कयल गेल। वृक्ष के 5 जून के विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रोपण कयल जायत। महाविद्यालय के मुख्य कैंपस मोहनपुर एवं कामेश्वर नगर आयुर्वेदिक अस्पताल में कुल 175 बच्चा के स्वर्ण प्राशन के खुराक पिलायल गेल। आमजन के बीच 600 वृक्ष के भी वितरण कयल गेल। महाविद्यालय के मुख्य परिसर मोहनपुर में आई महारानी रमेश्वरी जी के नाम पर रमेश्वरी वनौषधि वाटिका के उद्घाटन प्राचार्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद, डॉक्टर विनय कुमार शर्मा, डॉक्टर भानु प्रताप राय, डॉक्टर दिनेश कुमार, डॉक्टर मनीष कुमार, डॉक्टर आमोद कुमार, डॉक्टर विजेंद्र कुमार, डॉक्टर मुकेश कुमार एवं उप प्रधान रंजित यादव के द्वारा कयल गेल। एहि अवसर पर वाटिका में नाना प्रकार के औषधि के रोपण कयल गेल। महाविद्यालय परिसर में नवग्रह आयुर्वेद वाटिका लगायल गेल हन। आई पंचवटी के भी लगायल गेल। एहि वाटिका के पूर्ण रूप से विकसित किया जा रहा है ताकि सत्र 2022 में नीट के माध्यम से प्रवेश लेवल छात्र लाभान्वित हो सके। मंत्री जीवेश मिश्रा प्राचार्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद के द्वारा महाविद्यालय के विकास में किया जा रहा हर सार्थक प्रयास के प्रशंसा कलन और कहलन जे मिथिलांचल के धरती पर महाविद्यालय के राष्ट्रीय स्तर के संस्थान बनावे के कोशिश कयल जाए। और रमेश्वरी वनस्पति वाटिका के उद्घाटन समारोह के प्रशंसा करते कहलन जे कार्यक्रम महारानी रमेश्वरी जी के सम्मान के लिए बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है। वाटिका में लोग के औषधीय पौधा के बारे में जानकारी प्राप्त है। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर दिनेश कुमार विश्व पर्यावरण दिवस के पूर्व संध्या पर संदेश दिलन जे अब हम सब प्रतिवर्ष हर शुभ अवसर पर निश्चित रूप से एक वृक्षारोपण करी ताकि हमार पर्यावरण हमारा स्वास्थ्य के लिए उत्तम बन सके। समाजसेवी सुधीर कुमार औषधीय पौधा वितरण हेतु उपलब्ध करेलन। एहि अवसर पर अजीत गामी, अर्चना कुमारी, रूपम कुमारी, अमृता कुमारी, मीनू कुमारी, अजय, राम ब्रजेश, शंकर, जितेंद्र कुमार आदि ग्रामीण उपस्थित छला। मिथिला विभूति पर्व के स्वर्ण जयंती समारोह के लग एक शिष्टमंडल डॉक्टर सीपी ठाकुर और मंत्री संजय झा से मुलाकात कलक। विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वावधान में चालू वर्ष के नवंबर महीना के 6, 7 एवं 8 तारीख के आयोजित होने वाला 3 दिवसीय मिथिला विभूति पर्व के स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह एवं अमेरिका में 22-23 दिसंबर के आयोजित भ रहल 20वीं अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन के तैयारी के लौकर विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू के नेतृत्व में संस्थान के एक प्रतिनिधिमंडल पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर और बिहार सरकार के मंत्री संजय झा से पटना स्थित उनका आवास पर मुलाकात कलक। प्रतिनिधिमंडल में समारोह के कार्यकारी स्वागताध्यक्ष प्रजेश झा, 20वीं अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन के सूत्रधार माला झा एवं विद्यापति सेवा संस्थान के कार्यालय सचिव सह मीडिया संयोजक प्रवीण कुमार झा शामिल छला। एहि दौरान स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह एवं अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन के ऐतिहासिक बनावे के विभिन्न पहलू पर गहन विमर्श कयल गेल। एहि बारे में जानकारी देते संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू बतौलन जे सांस्कृतिक एवं साहित्यिक संरक्षण एवं संवर्धन के लिए उपयुक्त माहौल तैयार करे के साथ ही मिथिलावासी एवं प्रवासी मैथिल के युवा पीढ़ी के मिथिला के गौरवशाली विरासत से रूबरू करना एक मुख्य उद्देश्य है। एहि अवसर पर अनेक अप्रकाशित धरोहर पांडुलिपि के प्रकाशन के साथ ही आम पाठक के पहुँच से बाहर भ रहल धरोहर साहित्य सामग्री के प्रकाशन पर विशेष जोर रहा।
वो बतौलन जे स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह में मिथिला पेंटिंग एवं मिथिला के धरोहर कलाकृति के प्रदर्शित करे वाला आकर्षक प्रदर्शनी के साथ साथ मिथिला के लजीज व्यंजन के स्टॉल भी लगायल जाए, जबकि ऐतिहासिक अवसर पर मिथिला की विभूति के कीर्ति के प्रदर्शन सहित विभिन्न दीर्घा के नाम उनका नाम से उल्लिखित किया जाए। वो बतौलन जे अभूतपूर्व आयोजन के यादगार बनावे के लेल नेता सब हर संभव मदद दे के भरोसा दिलन हन। संगे सब मिथिलावासी एवं प्रवासी मैथिल से एकर सफलता के लेल पूर्ण मनोयोग से तैयार रहे के जरूरत पर बल दैत कहलन जे मिथिला संस्कार, लोक व्यवहार एवं विचारक भूमि सदियों से रहल हन। ई न सिर्फ अवतारक भूमि रहलन बल्कि हमेशा से दर्शन और सृजन के भूमि के रूप में विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त कयलक अछि। एहि लेल मिथिला विभूति पर्व के स्वर्ण जयंती समारोह के सफलता के जवाबदेही हरेक मिथिलावासी के अछि और एहि लेल सबके खुला मन से मातृभूमि और मातृभाषा के उत्कृष्टता के लेल आगाँ अयबाक चाही। वो बतौलन जे मुलाकात में आयोजन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर सकारात्मक विचार विमर्श के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता दे पर सर्वसम्मति बनल। संस्थान की ओर से जल्द ही पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्मश्री डॉक्टर सीपी ठाकुर एवं बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय झा के साथ प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री से मिलकर न्योता सौंपल जाए। बिहार शिक्षा परियोजना के तरफ से प्रशिक्षण सह कार्यशाला के आयोजन किया गेल। बिहार शिक्षा परियोजना दरभंगा की ओर से समग्र शिक्षा के तहत U++ 2021-22 के एक दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला कार्यक्रम के आयोजन +2 जिला हाई स्कूल लहरिया दरभंगा में भेल। एहि कार्यशाला में मनोज कुमार एवं इंद्र कुमार कर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम में आयल प्रशिक्षणार्थी के प्रशिक्षण दिलन। आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में -+ 2021-22 के डेटा भरे के लिए सब प्रखंड स्तर के बीओ, लेखापाल, डेटा एंट्री ऑपरेटर इत्यादि के प्रशिक्षण दिल गेल। बिहार शिक्षा परियोजना दरभंगा की ओर से समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत U डाटा का संग्रहण किया जाता है। U का डाटा हर साल जो है संग्रह किया जाता है। इसमें उसके टीचर के डिटेल, सब्जेक्ट के डिटेल ये डाले जाते हैं। उसके लिए हमने सोचा कि टेक्निकली रूप से ये प्रशिक्षण हमने देने का कोशिश किया है। इसमें सभी प्रखंड के ये BOs, BRP समावेशी शिक्षा संभाग के हैं और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है स्टार में वो डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है उस तक हम यहाँ पर पूरा ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे एक एक कॉलम को कितना मतलब पूरा पढ़ करके जो है जिस कॉलम में जाए वहीं पढ़े, ताकि डाटा में हमारी शुद्धता रहे, एक्यूरेसी मेंटेन करें। इसके लिए हमने इनका प्रशिक्षण दिया है कि उस डाटा को फिर संग्रह करें ताकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। फिर भी हमारे यहाँ जो टेक्निकल टीम है वो उनको हर समय सहयोग देती रहेगी। तो अभी मैंने पूरे जिला के अंतर्गत जितने प्रखंड हैं सभी को यहाँ पर बुलाया है और यहाँ प्रशिक्षण चल रहा है। DMCH अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा विशेष वार्ता में बतौलन जे अब DMCH में 24 घंटा के अंदर बच्चा सबके हर टीका लगायल जात और खास बात ई रहत जे ऑर्थोपेडिक से जुड़ल बच्चा के इलाज भी अब एठम कयल जात। DMCH अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा SCS संवाददाता दिलीप झा से विशेष वार्ता में बतौलन जे DMCH में अब नवजात बच्चा के 24 घंटा के अंदर जतेक भी टीका दिल जाए वो दिल जाए। खास बात ये जे किछु बच्चा जे विकलांग हो जाए किनको पैर टेढ़ हो जाए, किनको हाथ टेढ़ रहते, किनको कमर में प्रॉब्लम रहते, हुनकर सबके इलाज अब DMCH में हर एक सप्ताह कयल जाए और एहि लेल अन्यत्र कहीं भटके के जरूरत नहीं पड़त। RBSK में हम लोग जो क्लब फुट था उसमें बहुत सारी है। आपको क्लेफ्ट लिप भी है जिसमें कोट कटा रहता है, पैर बच्चा का टेढ़ा रहता है, चाहे जन्मजात जो है सो कुछ कंजेनाइटल डिजीज सब रहता है बच्चा को, किसी का हार्ट। इसमें जो है सो हम लोग स्कीम उसको शुरू किए। तो पहले कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से जो बच्चा का पैर टेढ़ा रहता था उसको प्लास्टर 4 बार 3 बार 5 बार करके उसको जो है सीधा करने का काम हम शुरू करवाए। अब उसके बाद भी 20% बच्चे के पैर में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाता था। तो उसके लिए इम्प्लांट लगा करके जैस इम्प्लांट एक स्टील का आता है उसको लगा करके उसको सीधा किया जाता है। अब कुछ दिन बच्चे लगा के रखते हैं उसको, उसके बाद खोल के हटा दिया जाता है। उससे उसका पैर बिल्कुल सीधा हो जाता है और जो 80 साल तक नंगरा के चलता बच्चा, चाहे 60 साल तक चलता, वो राष्ट्र के ऊपर एक बोझ बन के, विकलांग व्यक्ति बन के रहता, वो स्वस्थ नागरिक की तरह सीधा चलेगा, काम करेगा और उत्पादक नागरिक। इसके लिए DMCH
इसीलिए मैंने इस योजना को लागू की है। हर शुक्रवार को उसका कैंप लगेगा ऑर्थो में, जा करके लोग उसमें अपने बच्चे को दिखलाएं। यदि अस्त विकलांगता पैर के संबंधित कोई बीमारी हो तो वहाँ ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में दिखलाएं। वहाँ उसका पहले जो है सो स्क्रीनिंग होगा, स्क्रीनिंग के बाद उसका ऑपरेशन। सर ये DMCH में कहाँ लगा और ये कितने वर्ष से कितने वर्ष के बच्चों का या ये अभी जो है सो जन्म से लेकर के अभी हम लोग 5 साल के बच्चों को टेकअप कर रहे हैं, फिर बाद में देखेंगे क्या होगा। इसका कोई ऑनलाइन होता है कि जा करके नहीं, जा करके आपको जो है RBS के यहाँ हेल्प डेस्क है, उसके नोडल हैं केशव जी, वहाँ रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। कभी कभी होता है क्या तो लंबा लाइन रहता है, तो आपका मोबाइल नंबर आपका डाटा वहाँ रहेगा। मान लीजिए कि इस शुक्रवार को आपका काम नहीं हुआ तो फिर अगले शुक्रवार को फ़ोन करके आपको बुलाएंगे अपना काम कराने। इमर दोसर तरफ हरिशंकर मिश्रा एक और जानकारी दिलन जे DMCH के गैनिक वार्ड में 120 लीटर के 2टा वाटर टैंक लगायल गेल हन ताकि पेयजल के समस्या जे अछि ओ खत्म भ सके। ओ कहलन जे पहले एकर छोट व्यवस्था चल जे नाकाफी चल, आब 120 लीटर के 2टा टैंक लगायल गेल हन जाहिसँ ओहिठाम रहे वाला मरीज और उनकर परिजन के पेयजल से संबंधित कोनो परेशानी नहीं हुआ। देखिए तो समस्या थी बहुत दिनों से, खासकर गर्मी के मौसम में, और वैसे भी वहाँ जो है सो शुद्ध पेयजल आपूर्ति कभी कभी बाधित हो जाती थी। तो 2 छोटा था वहाँ वाटर कूलर, तो 20-20 लीटर कैपेसिटी का था, उससे भरपाई नहीं हो पाती थी। आप लोग भी कभी कभी उनको याद दिलाए जैसे उसमें होना चाहिए, तो उसमें 2 120 लीटर का लगा दिया गया है ताकि 240 लीटर कैपेसिटी रहेगा, तो मरीजों को कभी दिक्कत नहीं होगी। एहिके अलावे ओहो जानकारी दिलन जे सांसद से विशेष आग्रह हो केलन जे एहिठाम एकटा किचन सेट बनायल जाय, जाहिके लेल ओ हामी भरि देलन हन। एहि किचन सेट के बनला से इम्हर उम्हर भटक के जे परिजन सबके खाना बनबऽ पड़ैत अछि ओहिसँ मुक्ति मिलत। एक जगह साफ जगह पर सही ढंग से अब खाना बनाया जा सकत। वहाँ एक किचन का भी सांसद से मैंने अनुरोध किया था, सांसद निधि से 13 लाख रुपया वहाँ सांसद दिए हैं। वहाँ एक किचन भी बड़ा सा किचन बन रहा है, महिलाओं को फील्ड में इधर उधर खाना नहीं बनाना पड़ेगा। कुत्ता जो है वो रोटी लेकर के खाना लेकर के भाग जाता था, वो नहीं होगा। गैस सिलेंडर से जो दुर्घटना की आशंकाएँ बनी रहती थी वो दूर हो जाएगी। गैनी विभाग में अभी बहुत काम हो रहा है और एक लक्ष्य स्कीम के तहत हम लोग चाहते हैं राष्ट्रीय स्तर का OT और लेबर रूम मेरा बने। इस पर भी काम शुरू हो चुका है, डॉक्टरों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सामान की आपूर्ति के लिए स्वास्थ्य समिति को लिख दिया गया है, इसी महीने उस सामान की आपूर्ति हो जाएगी। उसका लेबर रूम और OT दोनों जो है सो काफ़ी उच्च स्तर का बन जाएगा ताकि इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा अभी हाल ही में दिन पहले शुरू हुआ है 0 डोज टीकाकरण, जिसके चलते महिलाओं को अपने नवजात को लेकर के OPD बिल्डिंग में जाना पड़ता था, धूप में, पानी में, जाड़ा में, बरसात में बहुत दिक्कत होती थी उनको। हम देखते थे, हमको भी लगता था ये क्या हो रहा है। तो 0 डोज वैक्सीन के लिए अब हर रोज़ 11 बजे से 1 बजे तक PSM विभाग के चिकित्सक, शिशु रोग विशेषज्ञ और 2 नर्सिंग का स्टाफ वहाँ प्रतिनियुक्ति कर दिया गया है। अब बच्चा वार्ड में ही उसको 0 डोज वैक्सीन दे दिया जाएगा, तो इससे बहुत जो आने वाली बीमारी है उससे हमारे बच्चे बच सकेंगे। अभी के बच्चे कल के नागरिक हैं, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दें। SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा।
तो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788।
बबलू सहनी डीडीसी से मुलाकात कलन और स्थानीय समस्या से उनका अवगत करेलन। मोतिहारी में एक पेट्रोल पंप पर नोजल मैन से 29,000 रुपया हथियार के बल पर लूट लेल गेल। बिहार में बढ़ते अपराध के बीच एक खबर मोतिहारी से आबि रही, जहां हथियार के बल पर अपराधी पेट्रोल पंप के नोजल मैन के हथियार भिड़ा कर 29,000 रुपया लूट कर चलता बनल। एहि घटना के लाइव वीडियो सामने आयल हन। अहाँ सब देख सके छी जे हाथ में तमंचा लेने अपराधी पेट्रोल पंप पर पहुंचल और हथियार के बल पर नोजल मैन 100 रुपया लूट कर फरार भ गेल। दूटा अपराधी खराब होकर निगरानी कर रहा छल। एहि बीच अपराधी के पैसा के लकर नोकझोंक भी भेल, जाहिमे अपराधी हथियार के बट से नोजल मैन के ऊपर चला देने छल। तस्वीर में साफ देखल जा सकैत अछि। एहि बीच जान बचावे के लेल नोजल मैन दुनू अपराधी के पैसा दऽ देलक, जाहि के बाद दहशत फैलावे के लेल अपराधी हवाई फायरिंग करैत चलता बनल। हालांकि एहि अपराधी सबके किस्मत खराब छल। 29,000 रुपया लूट बिहार में आब एकर कोनो मायने नहीं रह गेल हन। बिहार में जो लूट होइत अछि ओ आब करोड़ों में होइत अछि। 10 किलो सोना हुआ, 8 किलो सोना हुआ, 9 किलो सोना हुआ, करोड़ों रुपया हुआ। ई 29,000 25,000 एकर मतलब है जे एहि अपराधी सबके किस्मत खराब छल, तें एकरा सबके 29,000 रुपया भेटल। अखन बिहार में अपराधी सबके किस्मत बहुत बढ़िया अछि। भगवान हुनका सबके खूब तरक्की दऽ रहल छथि और सरकार ओहिमे पूरा मदद दऽ रहल अछि। बिहार में अखन जे अपराधी के स्थिति अछि और अपराध के जे ग्राफ अछि ओ एतेक ज्यादा अछि जेकर चर्चा हर जगह भऽ रहल अछि। और बिहार के एगो मुख्यमंत्री छथि जे अपना आपके कहै छथि जे हम सुशासन के सरकार चलाबै छी। केहन सुशासन हिनकर अछि ओ आब एक एक बिहारी के दिमाग में बैस चुकल अछि। नीतीश कुमार के कुर्सी के लोभ एतेक ज्यादा धेने छनि जे ओ अपन कुर्सी के बचाबै के जुगत में ही पूरा दिन बिता दै छथि। ओही में माथा खपाबैत रहै छथि और मंत्रालय बहुत रखने छथि अपना पास, जे कहीं ई मंत्रालय चलि गेल तऽ फेर हमरा केओ पूछे वाला नहीं रहत। तें एहि लेल कहि रहल छी जे बिहार में अखन अपराधी के किस्मत बहुत बढ़िया अछि। कमाओ जते कमाई के हुए, कमाई के अहाँ सबके साधन बहुत बढ़िया अछि। लूट खसोट अहिना लूटैत रहू, कियाकि जहन सरकार मेहरबान तो अपराधी पहलवान। यह सच्चाई अछि अखन बिहार के, और एहि सच्चाई से क्यों अपन पीछा नहीं छुड़ा सकै छथि। गृह विभाग रखने छथि मुख्यमंत्री, कहीं बीजेपी हथिया लेलक तहन तो हमर सारा खेले खत्म भ जाए। और कानून व्यवस्था केहन अछि वो देख सकै छी। लाइव पूरा घटना के अंजाम देल जाइत अछि, सारा फुटेज रहैत अछि, अपराधी पकड़ में भी आबि जाइत अछि, लेकिन आराम से छूटि जाइत अछि। किया तो सरकार के कहीं न कहीं मंशा ई दिख रहल अछि जे अपराध बढ़ैत रहे। दावा बहुत कयल जाइत अछि न्याय के साथ विकास के, सुशासन के, और पता नहीं कतेक ढोल पीटल जा रहा है अखन बिहार में। लेकिन यदि सच्चाई से अवगत हुआ चाहे छी तो फिर ई जे सुशासन और न्याय के साथ विकास वाला चश्मा सरकार जे लगेने अछि ओकरा उतारि कऽ फेंकऽ पड़त। चश्मा चाही, सही चश्मा जाहिमे सबके साफ दिख सके और न्याय सही ढंग से भ सके, जेकर उम्मीद अखन बिहार में दिख नहीं रहा अछि। कियाक तऽ नीतीश बाबू राज्यसभा चुनाव से अखन फुर्सत पेलन हन तो विधान परिषद में लटक गेल छथि। विधान परिषद से फुर्सत मिलतन तो राष्ट्रपति पद के चुनाव में लटक जेता। राष्ट्रपति चुनाव से फुर्सत मिलत तो उपराष्ट्रपति चुनाव सर पर अछि। एही चुनाव सब में ओ गोटी सेट करे में अखन व्यस्त छथि। बिहार से हुनका कोनो लेना देना नहीं अछि। हाँ, अखबार और टीवी में जतेक अपन सेखी बघारि ली वो अलग बात अछि। देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार।